लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का था। खबर जम्मू से थी, लेकिन तीसरी अहम चौथी खबर पर आते हैं जी। और यह खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चौथी खबर कश्मीर से इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर मुख्तलिफ मकामात पर एहतिजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। और ये एहतिजाजी मुजाहिरे जो है ये सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं और इन स्मार्ट मीटर्स को लेकर नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एहतिजाजी मुजाहिरे हुए हैं। और इन एहतिजाजी मुजाहिरों को देखते हुए ये बात सामने रखी जा रही है कि जनाब स्मार्ट मीटर जिस तरीके से लगाए गए हैं, ये सुंबल सोना बांडीपोरा का एरिया था, नॉर्थ कश्मीर का बांडीपोरा के बाद कुपवारा एरिया था, सोपोर के एरिया में और श्रीनगर में भी गुज़श्ता दिनों हमने इस तरीके के एहतिजाज देखे थे जहां पर स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ लोगों का एहतिजाज हुआ था। और आखिर पर पांचवी खबर जो है वो एक और पार्टी की है और वो पार्टी है जी अपनी पार्टी, जिसकी सरबराही कर रहे हैं सईद अल्ताफ बुखारी साहब। गुज़श्ता साल मार्च के महीने में इस पार्टी का क़याम अमल में लाया गया था। 1 साल मुकम्मल हो गया है। पार्टी के 1 साल मुकम्मल होने के साथ ही पार्टी के इंटरनल चुनाव का ऐलान कर दिया गया है और आज बाज़ाब्ता तौर पर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने अपनी नॉमिनेशन फाइल कर दी है पार्टी के चुनाव के लिए, सदारती इंतखाबात के लिए। ताहम अभी तक जो हमारे पास इतलात है कि अभी तक किसी ने भी दूसरा फॉर्म वहां से न लिया है न भरा ही है। 11 तारीख को तब इंतखाब होंगे अगर अल्ताफ बुखारी के मुकाबिल कोई वहां पर खड़े होता है पार्टी के अंदर। तो जमहूरियत की जड़ों को मजबूत करने की कोशिश अपनी पार्टी के अंदर की जा रही है। तो ये थी जनाब 5 खबरें जिन्हें आपने अभी तक देखा। लेकिन बढ़ते हैं जी आगे। जब हम सियासत की बात करते हैं तो सियासत की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी बिगुल बज सकता है। दिल्ली के अंदर मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हो गई हैं और चुनाव को लेकर तैयारियां और ज्यादा तेज की जा रही हैं। जम्मू के बाद कश्मीर के अंदर बैक टू बैक लीडर्स की मीटिंग्स हो रही हैं और राउंड द क्लॉक ये मीटिंग्स का सिलसिला नॉर्थ और साउथ के अंदर जारी है। इधर आज पार्टी के सीनियर लीडर ने वाजगाफ अल्फाज में इस बात का ऐलान किया कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावी बिगुल जो है वो बच सकता है। इसलिए पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी तैयारियां कर रही है बूथ लेवल पर भी, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर भी, और उस प्रोग्राम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जो प्रोग्राम हाथ में दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन की तारीखों का ऐलान करेगा। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर जम्मू कश्मीर के अशोक कौल का बड़ा बयान आज साउथ कश्मीर से सामने आया है। उनका मानना है कि यह पहला मौका नहीं है जब पार्टी ने इस तरीके से इलेक्शन के लिए मीटिंग्स की है। ताहम पिछले कई दिनों से लगातार पार्टी अपने स्ट्रक्चर पर नजर डालते हुए कैपेबली कैंडिडेट्स को और दीगर चीजों को देख रही है ताकि मजीद इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। इधर खबर यह है कि बीजेपी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस भी अपने अपने तरीके से खीमे में और ज्यादा तेजी कर रही है ताकि अवाम तक जाया जा सके और चुनावी अमल को आगे बढ़ाया जा सके। तो सभी पार्टियों का मानना है कि सबकी नजरें इलेक्शन कमीशन पर है, जहां पर यह उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले माह हतमी तारीखों का ऐलान शायद वहां से किया जाए क्योंकि कुछ रियासतों को लेकर वहां पर मीटिंग है और उसी मीटिंग का एजेंडे में जम्मू कश्मीर को भी रखा गया। सीधे चलेंगे अपने सीनियर साथी आउटपुट हेड सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ है। सनम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी गियर अप हो रही है जी चुनाव के लिए। ये हम ऐसे नहीं बता रहे हैं, खुद पार्टी के सीनियर लीडर अशोक कौल साहब साउथ कश्मीर के अंदर बता चुके हैं। फिर ये माना जरा कि दिल्ली के अंदर वजीर दाखिला के साथ आला क़यादत की मीटिंग हुई, वहां से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ये हरकतें जो है वो और ज्यादा तेज हुई हैं और शायद बीजेपी नहीं और भी पार्टियां गियर अप हो रही हैं और अपने अपने ब्लॉक को टाइट करने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ आपका इनपुट? देखिए गौर भाई, अगर हम बीजेपी की बात करें तो परसों ही जम्मू कश्मीर के बीजेपी के बड़े लीडर सुनील शर्मा ने वजीर दाखिला से मीटिंग की है और वजीर दाखिला से हुई इस मीटिंग के बाद खुद वजीर दाखिला की तरफ से जम्मू कश्मीर की दूसरी लीडरशिप से भी बात हुई है। और हमारे साथ जो बात हुई बीजेपी के कुछ लीडरान ने, वहाँ उनका यही कहना है कि हमें दिल्ली से एक ही फरमान आया है, बूथ और यूथ, यानी 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, बूथ का और यूथ का। तो बीजेपी इस वक्त उसी फार्मूला पे काम कर रही है और बूथ लेवल पे अपने आप को मजबूत करने के लिए उनका जो डायरेक्शन आ चुकी है उस पर काम कर रही है और साथ साथ में जितना भी हो सके यूथ को अपने साथ जोड़ने की बात, उनमें एक जो डायरेक्शन आई है उस पर काम कर रही है। तो सुनील शर्मा से भी मेरी बड़ी कोशिश रही थी मैं बात करूं, उनसे बात नहीं हुई। लेकिन एक और सीनियर लीडर से अभी कुछ देर पहले मेरी जो बात हुई तो उनका कहना था कि देखते जाइए क्या कुछ उलटफेर हो सकता है। ये उलटफेर क्या होगा ये अभी तक समझ नहीं आया, लेकिन जिस तरह
तरह से एक इनफॉर्मल चैट जो मेरा कुछ बीजेपी लीडरान से हुआ, उनका यही मानना है कि दिल्ली इस वक्त फौरी जब जम्मू कश्मीर अमरनाथ यात्रा मुकम्मल होगी उसके फौरन बाद सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट भी होगी, सब कुछ होगी, और तब सिक्योरिटी विड्रा करने के बजाय सिक्योरिटी को ऑन स्पॉट रखा जाएगा और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराए जाएंगे। और इन इंतखाबात के हवाले से सिर्फ तारीखों का इंतजार है, वो इलेक्शन कमीशन तारीख दे सकती है। तो मैंने ये भी उनसे पूछा था कि क्या कुछ कोई डायरेक्शन क्लियर आ चुकी है, तो उनका कहना था कि बूथ से लेके यूथ तक यही तो डायरेक्शन है और इसी चीज़ को लेके बीजेपी काफ़ी इस वक्त सरगर्म है। और अगर हम अशोक कोल का आज का साउथ कश्मीर का बयान भी देखें, उसमें भी कहीं न कहीं इंतखाबात की उन्होंने बात की है। क्लियरली उन्हें नहीं बताया, लेकिन बताया कि हम तैयार हैं और तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी होम मिनिस्ट्री से खबरें आ रही हैं या एजेंसीज की खबरें आ रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अंदरूनी लेवल पे काम कर रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अब फारूक अब्दुल्ला के फौरन जब वो उम्रा से वापस आएंगे तो एक्टिव हो जाएगी, ग्राउंड सिचुएशन पे एक्टिव हो जाएगी। और तीसरी बड़ी बात जो इदारों के तरफ से या बड़े जराए के हवाले से खबरें आ रही है कि पीडीपी जो है उसकी इस वक्त जो है वो खिता चिनाब और पीर पंचाल पे बहुत ज़्यादा फोकस रख रही है और जल्द ही पीर पंचाल और खिता चिनाब में पीडीपी बड़े पैमाने पर अपनी कार्रवाइयाँ शुरू करने की कोशिश करेगी। और गुलाम नबी आज़ाद के हवाले से जिस तरह आपको भी याद होगा या जिस तरह हमें भी जो मालूम हुआ कि गुलाम नबी आज़ाद भी कश्मीर में अब अपना पूरा कैंप डालने वाले हैं, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही हैं, पोलिटिकल एक्टिविटीज़ जिस तरह से खबरें वहाँ से निकल कर आ रही हैं, उसका साफ मान है कि आने वाले वक्त में अब वो कब होता है, वो सही वक्त क्या है, उस हवाले से सिग्नल मिल चुका है और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से सियासी सरगर्मियां। अच्छा, ये जो एक बात सनम बताई जा रही थी कि एंटी इनकम्पेंसी का माहौल है जी, क्योंकि जम्मू के अंदर ताजिर धमकी दे रहे थे एहतजाज पर जाने की, उससे पहले मुलाजमीन सड़क पर थे, रहबर खेल वाले सड़क पर थे, पीओजे वाले नाराज थे। जिस तरीके से ये एड्रेस किए गए बैक टू बैक सारी चीजें, और उसके बाद अब होम मिनिस्ट्री की टीम भी यहां पर आई, उन्होंने मीटिंग की और उसका कोई ऑफिशियल वर्ड बाहर नहीं दिया गया, लेकिन ब्रीफ उन्होंने होम मिनिस्टर को जरूर किया, यह हमारे पास खबर है। तो क्या मैं ये मानूं ये सारी चीजें जो परसों वाली मीटिंग थी या उससे पहले वाली मीटिंग थी, ये उसी का नतीजा है, बैक टू बैक ये सारी चीजें चल रही है और माहौल को साजगार बनाकर एक कंप्रेहेंसिव बात इलेक्शन कमीशन के सामने रखने की कोशिश की जाएगी होम मिनिस्टर की तरफ से? देखिए गौर भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वजीर दाखिला का खुद का बयान कई बार कि हमें मौसम का और हालात का इंतजार है। हालात भी सरकार कहती है ठीक हो चुके हैं, मौसम भी ठीक हो चुका है और इलेक्शन कमीशन ने भी पिछले दिनों स्टेटमेंट दिया हुआ है इस हवाले से कि इंतजार है हालात और मौसम का। तो हालात भी ठीक है, मौसम भी ठीक है, और फिर आखिर कब तक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कब तक इंतजार करना पड़ेगा। और जो प्रेशर इस वक्त खुद सरकार पर भी एक बड़ा प्रेशर है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो ज़रूरी है। तो उसी प्रोसेस को आगे रखते हुए कुछ अगर इनकम्बेंसी भी है, लेकिन बीजेपी के से जो क्वार्टर्स है उनका मानना है कि अगर जम्मू में हमें कुछ इनकम्बेंसी है उसका हमें मुतबादल तोड़ जो है वो कश्मीर में मिल ही जाएगा। जिस तरह से वो 8 से 10 सीटें कश्मीर के मैं मान रहे हैं कि वो हमें मिल जाएंगी, तो अगर वो कश्मीर में उन्हें मिल जाती हैं तो जम्मू का इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो शायद बराबर हो जाएगा और चुनावी माहौल में ये सारी चीजें देखने की उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया जी सनम एजाज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल सबकी नजरें इलेक्शन कमीशन पर है, पार्टियों ने कमर कस ली है, बीजेपी मैदान में है और वोटर, यूथ और नौजवानों को जोड़ने की बात